11। नाई की सजा। एक बार अकबर ने अपने नाई को बहुत बुरी तरह से डांट दिया। नाई ने यह सोचकर बदला लेने की योजना बनाई कि वह अकबर को किसी तरह से बीरबल के खिलाफ कर देगा। उसने अकबर के कान में कहा, महाराज, मैंने सुना है कि बीरबल आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अकबर ने नाई की बातों पर विश्वास कर लिया और बीरबल को सजा देने का आदेश दिया। बीरबल को जब यह पता चला तो उसने चुपचाप यह मान लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने सजा के दौरान नाई से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? नाई ने सच बताया और कहा कि वह बदला लेना चाहता था। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई और अकबर ने नाई को सख्त सजा दी। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और धैर्य ने उन्हें निर्दोष साबित किया। 12। बीरबल का बचाव। एक बार अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में एक नई नीति लागू करने का निर्णय लिया। जब बीरबल वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि यह नीति राज्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। बीरबल ने अकबर से बात की और उन्हें समझाया कि यह नीति राज्य के हित में नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और तुरंत नई नीति को वापस ले लिया। इस घटना से यह साबित होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बीरबल की अंतिम कहानियां। बीरबल की कहानियां इतनी विस्तृत और विविधतापूर्ण हैं कि हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई ने न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि उन्होंने हर स्थिति का सामना अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया। 13। सबसे अच्छा जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, महाराज, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी न्यायप्रियता और आपका धैर्य है। आप हमेशा सच का साथ देते हैं और न्याय करते हैं, इसलिए आपका साम्राज्य इतना सफल है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। 14। बीरबल का बलिदान। एक बार अकबर ने बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि अगर तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगे? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अकबर ने बीरबल की इस वफादारी को देखकर उन्हें सम्मानित किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज एक माँ की लोरी है। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा और उसने इसका कारण पूछा। बीरबल ने समझाया, जब एक बच्चा रोता है तब माँ उसे लोरी सुनाकर सुलाती है। उस लोरी में माँ का प्यार और दुलार छिपा होता है, जो बच्चे के दिल को शांति और मिठास से भर देता है। इसलिए माँ की लोरी सबसे मीठी चीज है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक साधारण सवाल का जवाब अपनी समझदारी और भावना से देकर अकबर का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मिठास बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल के गहरे संबंधों और भावनाओं में होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे और किसी ने कहा राजसत्ता, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को यह उत्तर समझ में नहीं आया और उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा।
बीरबल ने अपने उत्तर को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, समय एक ऐसी चीज है जिसे हम न तो खरीद सकते हैं और न ही वापस ला सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सोना, चांदी, हीरे और राजसत्ता भी समय के बिना बेकार हैं। सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। समय कीमती है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। धन दौलत और सत्ता भी समय के सही उपयोग के बिना व्यर्थ हो सकते हैं। बीरबल ने अपनी सरल और स्पष्ट सोच से अकबर को यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से न केवल अकबर का दिल जीता बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक सबसे बड़ी चीज। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? विभिन्न दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, जैसे सूरज, चांद, पहाड़, समुद्र आदि। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। यह असीमित है और किसी भी दिशा में जा सकता है। अकबर बीरबल की इस गहरी समझ से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। 2. बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों के मौसम में एक बार अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह अकबर के पास पहुंचा और बताया कि उसने दूर के महल की जलती हुई रोशनी को देखकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। इस पर अकबर ने कहा कि उस आदमी ने धोखा दिया है और इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने इस अन्याय को देखा और सोचा कि इसे सही कैसे किया जाए। अगले दिन बीरबल ने अपने घर में खिचड़ी पकाने की योजना बनाई। उसने एक ऊंचे बांस पर एक बर्तन लटकाया और नीचे आग जलाई। अकबर ने जब यह दृश्य देखा तो पूछा, बीरबल, क्या तुम इस तरह खिचड़ी पका सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि ठंडे पानी में खड़ा व्यक्ति दूर की रोशनी से गर्मी महसूस कर सकता है तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। 3. गधे की कीमत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह जानने के लिए हमें एक गधा खरीदना पड़ेगा। अकबर ने आदेश दिया और गधा खरीदा गया। बीरबल ने उस गधे की कीमत तय की और एक बड़ी राशि की घोषणा की। दरबारियों ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस गधे को खरीदने की कोशिश की। जो भी गधे को खरीदता, बीरबल उसे सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करता। अकबर ने देखा कि बीरबल ने बहुत ही चतुराई से राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की पहचान कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खता को पहचाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए बुद्धिमानी और चतुराई की जरूरत होती है। 4. 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिए। 1. आकाश में कितने तारे हैं, इसे गिनना असंभव है। लेकिन अगर आप एक भेड़ की ऊन को देखते हैं तो उसके बालों की संख्या तारे के समान हो सकती है। 2. धरती का केंद्र वही है जहां महाराज का सिंहासन है। आप खुदाई करवा सकते हैं और देख सकते हैं। 3. दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं,
यह भी गिनना असंभव है, क्योंकि हर पल किसी का जन्म हो रहा है और किसी की मृत्यु हो रही है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। 5. बीरबल की सूझबूझ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यदि मुझे एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दूंगा जो मुझे यह अधिकार देगा, क्योंकि वह व्यक्ति राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। 6. सबसे सस्ती चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, महाराज, सबसे सस्ती चीज सलाह है। कोई भी व्यक्ति बिना मांगे, बिना किसी कीमत के आपको सलाह दे सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और पाया कि बीरबल का उत्तर बहुत सटीक और सही था। बीरबल की बुद्धिमत्ता की और कहानियां। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से भरी कई और कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ और कहानियां प्रस्तुत हैं। 7. अनोखा इंसाफ। एक बार दो औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने मामले को बीरबल के सुपुर्द किया। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को 2 भागों में काट देंगे और दोनों को आधा आधा दे देंगे। पहली औरत ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा, जबकि दूसरी औरत चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो, इसे दूसरी औरत को दे दो, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। बीरबल ने तुरंत बच्चे को दूसरी औरत को सौंप दिया और कहा, यह बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे का नुकसान कभी नहीं चाहती। 8. सबसे महान उपहार। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे महान उपहार क्या है? विभिन्न दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन बीरबल का उत्तर सबसे अनोखा था। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे महान उपहार प्रेम है। प्रेम से सभी कठिनाइयां हल हो सकती हैं और सभी दुश्मन मित्र बन सकते हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की बहुत प्रशंसा की और उनके दृष्टिकोण की सराहना की। 9. बीरबल का न्याय। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से शिकायत की कि उसका एक दोस्त उसे पैसे नहीं लौटा रहा है। बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाया और पूछा कि क्या वह पैसे लौटाना चाहता है। दोस्त ने कहा, मैंने कभी पैसे नहीं उधार लिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, आप दोनों एक नदी के पास चलिए। यदि तुमने सच्चाई बोली है तो तुम नदी के उस पार पहुंच जाओगे। दोनों नदी के किनारे पहुंचे और व्यापारी के दोस्त ने देखा कि नदी पार करना असंभव है। उसने अपनी गलती मानी और व्यापारी को पैसे लौटा दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई से न्याय किया। 10. बीरबल की वफादारी। अकबर ने एक बार बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह अपने घर जाए और पूरे दिन दरबार में न आए। बीरबल ने आदेश का पालन किया, लेकिन अकबर ने बाद में सोचा कि यदि बीरबल को किसी ने धोखा दिया होता तो क्या वह फिर भी वफादार रहता। इसलिए उन्होंने बीरबल के घर पर एक जासूस भेजा। जासूस ने बीरबल के घर पर जाकर कहा कि महाराज ने उन्हें बुलाया है। बीरबल तुरंत दरबार की ओर चल पड़े। जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, मैंने तुम्हें घर पर रहने का आदेश दिया था, फिर तुम यहाँ क्यों आए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सोचा कि आपके आदेश का पालन करना मेरी पहली जिम्मेदारी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अकबर बीरबल की वफादारी और आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। बीरबल की मृत्यु।
बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक बड़ी हानि थी। एक बार अकबर ने बीरबल को एक युद्ध अभियान पर भेजा, जहां वे वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर को इस घटना का अत्यंत दुहक हुआ और उन्होंने बीरबल की याद में कई स्मारक बनाए। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी कहानियां सदियों तक जीवित रहेंगी और हमें सिखाती रहेंगी कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल और संकल्प शक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी संकल्प शक्ति जहांपनाह। अकबर ने उन्हें परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें बिना किसी को बताए रात के समय किले की दीवार पर एक दीपक जलाकर रखना होगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। रात के समय जब सभी सो रहे थे, बीरबल ने एक पतंग उड़ाई और उसकी डोरी के साथ एक दीपक बांध दिया। पतंग को किले की दीवार के ऊपर उड़ा दिया। सुबह होते ही अकबर ने देखा कि किले की दीवार पर दीपक जल रहा है। अकबर ने बीरबल की संकल्प शक्ति और बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल का अंत। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें कई दुश्मनों के बीच डाल दिया था। 1586 में एक युद्ध अभियान के दौरान बीरबल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। अकबर ने उनके निधन पर बहुत शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय मित्र को खो दिया है। प्रारंभिक जीवन और दरबार में प्रवेश। महेश दास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी थी और वे संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और कविता के प्रति रुचि के कारण दरबारी जीवन की ओर रुख किया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को दरबार में शामिल करने की घोषणा की गई। महेश दास ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सबको प्रभावित किया और अकबर ने उन्हें बीरबल के नाम से अपने दरबार में एक उच्च पद प्रदान किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की कहानियां उनकी तीव्र बुद्धि और त्वरित उत्तर देने की क्षमता को दर्शाती हैं। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, जैसे सोना, चांदी, अनाज आदि। लेकिन बीरबल ने कहा, धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज वायु है, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल और गरीब ब्राह्मण। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और अपनी विपत्ति की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह बहुत ही निर्धन है और उसके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और ब्राह्मण की मदद करने को कहा। बीरबल ने उस ब्राह्मण को अपने साथ लिया और उसे एक बंद कमरा दिखाया, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरी तिजोरियां थीं। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें जितना भी चाहिए ले लो। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी झोली भर ली। जब वह जाने लगा तो बीरबल ने उसे रोका और कहा, एक बात ध्यान में रखना, जो भी धन तुम ले जा रहे हो उसका सदुपयोग करना। इसे व्यर्थ मत गंवाना और जरूरतमंदों की भी मदद करना। ब्राह्मण ने बीरबल को धन्यवाद दिया और चला गया। इस घटना से बीरबल की उदारता और दूरदर्शिता का पता चलता है। बीरबल की चालाकी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था।
एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक बिना सिर की मछली दी और कहा, इस मछली का सिर लेकर आओ। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मजाक है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए कहा, जहां पनाह, यह मछली एक विशेष प्रजाति की है और इसका सिर नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसी मछली ला सकता हूं जिसमें सिर हो। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्वितीय है। न्यायप्रिय बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका सामान चोरी हो गया है। बीरबल ने मामले की जांच की और पाया कि चोरी करने वाला व्यापारी का ही एक कर्मचारी है। बीरबल ने उस कर्मचारी को पकड़वाया और सामान व्यापारी को वापस दिलाया। इसके बाद बीरबल ने उस कर्मचारी को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन उसकी परिस्थिति को समझते हुए सजा को कम कर दिया। बीरबल ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर यह कर्मचारी अपनी गलती सुधार लेता है तो यह समाज के लिए अच्छा होगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ऐसा कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप बहुत ही अच्छे राजा हैं और आपके पास एक बुद्धिमान मंत्री है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा कोई न कोई गहराई होती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, यह सब आपकी कृपा है जहां पनाह। बीरबल और संकल्प शक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी संकल्प शक्ति जहां पनाह। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें निहित बुद्धिमानी और समझदारी के संदेश भी देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट अपने न्यायप्रियता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे, जो अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता की शुरुआत एक अनूठी घटना से हुई थी। कहा जाता है कि बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य विनोद के कारण वे अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी तीव्र बुद्धि से अकबर को प्रभावित किया। इसके बाद अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया और उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से। 1. मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, इस शहर में कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह संख्या कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह संख्या अनुमानित है। यदि कोई मेरी गणना को चुनौती दे और मुझे गलत साबित करने आए तो आप उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर सकते हैं। 2. सच्चा मोती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और एक सच्चा मोती और एक नकली मोती दिखाया। दरबारियों को दोनों मोतियों में अंतर बताना था। सभी दरबारियों ने हार मान ली, लेकिन बीरबल ने मोतियों को देखकर तुरंत पहचान लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा मोती कभी भी गंदा नहीं होता और उसमें हमेशा चमक होती है, जबकि नकली मोती जल्द ही अपनी चमक खो देता है। 3. अनमोल बाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उन्हें एक अनमोल वस्तु लाकर दें।
बीरबल ने कुछ दिन बाद एक बाल लाकर अकबर को दिया। अकबर ने नाराजगी से पूछा, यह बाल कैसे अनमोल हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बाल आपके सिर का है। आपके सिर का हर बाल अनमोल है, क्योंकि आप इस साम्राज्य के सम्राट हैं। बीरबल की न्यायप्रियता। 4. न्याय का प्रतीक। एक बार एक किसान अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा कि दोनों किसानों को जमीन की सीमा पर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें जमीन की खुदाई करने के लिए कहा जाए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, एक किसान थक गया और खुदाई बंद कर दी, जबकि दूसरा किसान लगातार खुदाई करता रहा। बीरबल ने कहा कि जो किसान थक गया वह असली मालिक है, क्योंकि उसकी मेहनत की निशानी जमीन पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी। इस प्रकार बीरबल ने न्याय किया और अकबर ने उनकी प्रशंसा की। 5. खोया हुआ अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और बीरबल से उसे ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा होगा। सभी दरबारियों ने अपनी दाढ़ी को छुआ, लेकिन एक दरबारी ने डर के कारण अपनी दाढ़ी को नहीं छुआ। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अंगूठी मिल गई। इस घटना ने बीरबल की चतुराई को और अधिक प्रमाणित कर दिया। बीरबल की नीति और आदर्श। बीरबल की कहानियों में निहित नीति और आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी और चतुराई से काम लिया जा सकता है। वे हमेशा सत्य और न्याय के पक्षधर रहे और उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। उनकी कहानियों से यह भी पता चलता है कि कैसे वे अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि से अकबर के दरबारियों को पराजित करते थे। बीरबल की कहानियों का समाज पर प्रभाव। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि लोगों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बना दिया है, जिसे हर कोई सम्मान के साथ याद करता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी मित्रता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का हल बुद्धिमानी से निकाल सकते हैं। इन कहानियों का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि तब था जब ये घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं।